Good afternoon, student. Myself Sandeep, and today we are going to discuss about the class 7. Your subject is civics, chapter 1, that is democracy and equality. Part 1 we will check what we will say in the part 1. You just see in your book, अपने बुक में देखिएगा, पहला जो आपका टॉपिक है इक्वालिटी वर्सेस इनइक्वालिटी। पहले हमको इसके बारे में डिस्कस करना है कि आखिर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इस पॉइंट्स को समझने से पहले वी हैव टू जस्ट सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। तो इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में उसको बोलते हैं समानता, और इनइक्वालिटी का मतलब असमानता। तो समानता का मतलब क्या हुआ, सारे लोग जहाँ पे बराबर हो, जिनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट के द्वारा बराबर हो। और इनइक्वालिटी जब हम असमानता की बात करते हैं तो उसी को चीज़ को अपोजिट कर देते हैं, और जो हम बात कह रहे हैं उसी चीज़ को हम अपोजिट में कह सकते हैं कि भाई इनइक्वालिटी का मतलब असमानता हुआ जहाँ पे लोगों के प्रति जो है भेदभाव रखा जाता है, अमीरी गरीबी, ठीक है। इसके अलावा जो है समाज के अंदर जो है उनको एक अलग टाइप से देखना, उनको रेस्पेक्ट नहीं देना, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इनइक्वालिटी के अंदर। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि आप लोग अभी क्लास 7 में हो तो आपको जो है बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि सिविक्स का ये बहुत अच्छा चैप्टर है, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। ओके स्टूडेंट, सो जस्ट सी एक हम छोटा सा टॉपिक देखते हैं। जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो मैंने यहाँ पे पूरा पैराग्राफ नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे जो है उसके कुछ शॉर्ट नोट्स जैसे होते हैं ना छोटे, में उसको बना के लिख देना। तो यहाँ पे हमने लिया है छोटा सा नोट। जस्ट सी इक्वालिटी का मतलब होता क्या है। इक्वालिटी, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड द डेमोक्रेसी मीन्स इक्वल राइट टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल और सोशल डिफरेंसेस। तो इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई भारत जो है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत जो है वो कैसा है, लोकतांत्रिक देश है। अब लोकतांत्रिक देश होता क्या है, जब आप आगे क्लासेस में जाओगे जस्ट लाइक इन 8 क्लास 9 क्लास और 10 क्लास, तो आपको धीरे समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी का मतलब होता क्या है। पहले तो ये आप ये समझ लो कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जहाँ पे लोग जो है अपने पूर्ण रूप से बिल्कुल अपने सोचने के अलावा, बोलने के अलावा बिल्कुल स्वतंत्र है। वहाँ पे उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं बनाएगा। जो डेमोक्रेसी में होते हैं लोग, वो अपने इच्छा अनुसार जो है सरकार को चूज करते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हमारे ऊपर रूल करती है, तो उसमें जो है वो अपनी इच्छा अनुसार जो है किसी भी लीडर को चूज करते हैं। और ज़्यादातर जो पावर्स बिलोंग करते हैं जहाँ पे रूलिंग जिसको हम बोलते हैं शासन, तो वहाँ पे शासन कौन कर रही है, हमारी जनता करती है। दैट इज नोन एज द डेमोक्रेसी। सिंपल भाषा में बिल्कुल समझ लो कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जहाँ पे सारे लोगों के लिए बराबर लॉज तैयार किए जाते हैं, सबके लिए बराबर नियम कानून बनाया जा रहा है, किसी के अंदर भेदभाव नहीं रखा जा रहा है, चाहे धर्म से संबंधित, चाहे जात पात से संबंधित, चाहे अमीरी गरीबी को लेके कहीं भी इस तरह का भेदभाव नहीं रखा जा रहा है। और जो लोग हैं वो लोग जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है वोटिंग के माध्यम से वोट डाल के अपने लीडर को चूज करते हैं। दैट इज नोन एज द डेमोक्रेसी। अंडरस्टूड। तो डेमोक्रेसी में इक्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। डेमोक्रेसी में आपको ये आप धीरे धीरे जब आगे क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा। डेमोक्रेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेंशन्ड। और जो इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं ना, तो आर्टिकल 15 में आर्टिकल 15 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स होते हैं। रिसेंटली देयर आर 445 आई थिंक 445 आर्टिकल्स आर देयर। तो उसमें आर्टिकल जिसको हिंदी बोलते हैं अनुच्छेद, ठीक है। तो जो 15वां अनुच्छेद है, 15 जो आर्टिकल है उसमें साफ मेंशन किया गया है इक्वालिटी के बारे में। मीन्स एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ओन इक्वल वैल्यू। सबको जो है, हर एक नागरिक को जो है इक्वल वैल्यू दी जाती है, सबका इक्वालिटी मिलना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सो
यहाँ पर इक्वालिटी का मतलब ये हो गया कि डेमोक्रेसी के अंदर सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। व्हाट मीनिंग ऑफ राइट्स? अधिकार, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल और सोशल डिफरेंसेस। सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे, आर्थिक मतलब यहाँ पे हम अमीरी गरीबी कह रहे हैं ना, तो अमीर गरीब कैसे होता है? जिसके पास ज्यादा पैसा हो गया वो अमीर हो गया, जिसके पास कम पैसा है या बिल्कुल नहीं है तो वो गरीब में चला गया। तो उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल कंडीशन। तो उस फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उस समाज के अंदर जो है जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उस चीज को क्या करता है? ये खत्म करता है। इट शोज द इक्वालिटी। समाज के अंदर उस चीज को क्या करना? खत्म करना। आई थिंक अंडरस्टूड। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि भाई भारत जो है वो एक क्या है? संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे लोग जो है अपने इच्छा अनुसार जो है शासन करते हैं और वही लोग जो है अपने लीडर को अपनी इच्छा अनुसार चूज करते हैं। और इसमें जो है हर एक मानव का अपना एक अधिकार होता है और किसी प्रकार का जो है भेदभाव जो है समाज के अंदर नहीं किया जाता है, चाहे अमीरी गरीबी को लेके चाहे जात पात को लेके। क्लियर? इक्वालिटी। नाउ इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी के बारे में देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एनी ग्राउंड सच एज रिलीजन, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस और इवन कलर ऑफ पीपल, दैट इज नोन एज द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है असमानता। अब वो असमानता कहाँ पे आ रहा है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। ठीक है, जब हम भेदभाव करने लगते हैं किस बेसिस पर? किसी धर्म को लेके, भाई हम मुसलमान हैं आप हिंदू हो, ठीक है, इस चीज को हम भेदभाव लेके कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद जो है हम आर्थिक स्थिति को देखते हुए, आर्थिक स्थिति मतलब कि जैसे आप अमीर हो हम गरीब हैं, या हम अमीर हैं आप गरीब हो, तो ये इस सोच का इकोनॉमिक समाज के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना स्टूडेंट? इसके अलावा जो है इवन कलर ऑफ पीपल, आप गोरे हो हम काले हैं, ठीक है, इस चीज को लेके भेदभाव करना, तो ये क्या चीजें शो करती हैं? इनइक्वालिटी। जबकि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के अंदर इनइक्वालिटी की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी ये साफ कहता है कि एवरी पीपल आर इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ। नियम और कानून के हिसाब से उसके नजर में सारे लोग क्या हैं? बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जात पात से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, उसका कलर जो भी हो, ये सब चीजों को हटाते हुए वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? इक्वालिटी के ऊपर। और वो ज्यादातर फोकस जो है इक्वालिटी के ऊपर करता है, वो इनइक्वालिटी को कभी बढ़ावा नहीं देता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, समाज के अंदर जो है इनइक्वालिटी की भावना जो है आजकल ज्यादा तो देखने को मिल रही है, लेकिन हालांकि ये धीरे धीरे चीजें खत्म भी हो रही है। अनटचेबल जैसी चीजें हैं वो धीरे खत्म हो गई। अनटचेबल जिसको हम छुआछूत का भेदभाव करना बोलते हैं, छुआछूत को लेके जो है कि भाई वो इस लोग का से बिलोंग करता है, उसका हम छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे, ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है अनटचेबल शो करती हैं। तो ये सब चीजें जो है धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। लेकिन अभी फिर भी स्टूडेंट्स आज भी जो है कई जगहों पे जो है रिलीजन को लेके, हिंदू मुसलमान है, सिख ईसाई, ये सब लेके जो है हम भेदभाव करना शुरू करते हैं, तो वो हमारी इनइक्वालिटी को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। जब भी हम जो है जात पात को लेके जो है भेदभाव करते हैं, धर्म को लेके भेदभाव करते हैं, तो वहाँ पे ये साफ दिखाई देने लगता है कि हम वहाँ पे इनइक्वालिटी को क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हमको बढ़ावा किसको देना है? इक्वालिटी को। क्यों देना है? क्योंकि नियम और कानून के नजर में सारे लोग क्या हैं? बराबर हैं। एवरीवन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको एक अवसर मिलना चाहिए, सबके लिए बराबर अवसर मिलना चाहिए, ठीक है ना? तो चाहे जॉब में चाहे एजुकेशन में, हर जगह जो है, हर जगह सब लोगों को जो है समानता मिलनी चाहिए, वहां पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको पूरा जो है आप लोग एक बार अच्छे से स्टडी करिएगा, बहुत इजी है। आप धीरे से इसको वीडियो को सुनेंगे और वीडियो को सुनने के बाद ये सब पॉइंट्स को देखते हुए जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भेदभाव क्या है, कहाँ कहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है और किन किन चीजों को लेकर भेदभाव किया जाता है, और सही मायने में इक्वालिटी का मतलब जो है डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, और आज के प्रेजेंट में हम किस तरीके से जो है इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। क्लियर? थैंक्स एवरीबॉडी, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक।